हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस, ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस, उसमें आपको मुझे वर्कशीट 2 करानी है। लेकिन इसको करवाने से पहले देखो यहाँ पर आपने देखा होगा अल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग, इंटीरियर, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा तो आप वर्कशीट 2 नहीं कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ आपकी बुक में से जो आपके एंगल्स होते हैं मैं आपको वो करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका पेज नंबर 170, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 176। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। ये आपके कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। अब वर्कशीट 2 आपको जब तक नहीं आ सकती है, जब तक आप इन सबको अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये आज अब इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इन्होंने क्या बोला है, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस, ठीक है। कि एक ट्रांसवर्सल होगी और दो कोई और लाइंस दी होंगी, तो वो आपके कितने एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, मैं आपको इसको पेपर पे भी समझाऊंगी और खूब डिटेल में कराने की कोशिश करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन एन है, ठीक है, ये लाइन मीन्स ये जहाँ पर मैंने पेंसिल रखी है, ठीक है। ये दो लाइन, एक एल है और एक एम है, इनको कट कर रही है, ठीक है। इनको इसने कट किया और डिफरेंट पॉइंट पर कट किया, पी और क्यू पॉइंट पर, ठीक है। तो अब पहले तो आपको देखना है कि क्या एन ट्रांसवर्सल है। कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल जब होती है जब वो 2 गिवन लाइंस, एक एल है एक एम, मिनिमम 2 लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स, पी और क्यू डिफरेंट पॉइंट है, 2 लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट इंटरसेक्ट करती है, तो हम उस लाइन एन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लाइन एन है उसने लाइन एल को पी पॉइंट पर कट किया, लाइन एम को क्यू पॉइंट पर कट किया, तो कितने एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस इन अ प्लेन, देन हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो हम अब पहले इसका ही आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ से स्केल और पेंसिल की हेल्प से पहले तो हम देखो, मैं यहाँ पर एक पहले तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पर अभी जो यहाँ पर नेम दिया गया ना मैं वही दूंगी। यहाँ पर पहली लाइन है जिसको एन नेम दिया है, ठीक है, और ये एक दूसरी लाइन को कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये इस लाइन को कट करती है, ठीक है, इस लाइन का नेम है एल, ठीक है, और एक और लाइन को कट करती है जिसका नेम है एम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल क्या होता है, जब आपकी 2 रेज, एक तो ये वाली रे होगी ऊपर और एक ये वाली रे होगी, जब आपकी 2 रेज, एक यहाँ और जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, वर्टेक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। 2 रेज हैविंग 1 एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये एक ऊपर रे है, एक ये रे, ये इनका क्या होगा, एंड पॉइंट। तो ये आपका क्या बन रहा है, एंगल। आपने वैसे भी देखा होगा, आपकी जब ऐसे कोई 2 रेज ऐसे ज्वाइन होती हैं यहाँ पर, तो उसको आप क्या कहते हैं, तो ये क्या है, एक एंगल। तो इस टाइप से आपके कितने एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, आप देखोगे एक तो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बना है, 1 2 3, ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही नीचे यहाँ पर भी, मीन्स जैसे वी बनता है ना कुछ टाइप, उस टाइप से, वी नहीं, खैर और भी टाइप हो सकते हैं। एक आपकी ये और एक ये, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, यहाँ पर ये 7th हो गया और ये 8th हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने एंगल्स आपके बनेंगे, तो आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने एंगल्स बने हैं, टोटल आपके 8 एंगल्स बने। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस देन हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, देन टोटल 4 यहाँ पर ऊपर आएंगे, 4 यहाँ नीचे, मीन्स टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 177 के ऊपर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको चाहे भी टिक करो या जो भी करना चाहते हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
अब आपको बताया गया है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ एक रूम बना देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक ऐसे ये रूम बना दिया, ठीक है। मान लीजिए आपका क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका डोर है, ठीक है। विंडोज़ वगैरह है, लेकिन मैं सिर्फ अभी यहाँ ये बात कर रही हूँ। यहाँ पर एक बेंच है, यहाँ पर एक बेंच है, ठीक है। ऐसे बेंचेस डेस्क यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रूम का इंटीरियर पार्ट कौन सा आएगा। दो चीज़ें होती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इस रूम में, ये हो गया इसकी बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ भी आ जाएगा आप उसको क्या बोलोगे, इंटीरियर, ठीक है। इसको तो क्या बोलोगे, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है। आप यहाँ बैठे हो, मैंने पूछा इंटीरियर पार्ट कौन सा, आप कह दोगे कि मैम रूम के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो उसका क्या है, इंटीरियर, ठीक है। मैं ये तो आपकी क्लासरूम है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा ये आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, आपके स्कूल की लाइब्रेरी है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो मैं आपसे पूछूंगी लाइब्रेरी आपके रूम के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। तो आप कह दोगे कि मैम हमारे रूम के अंदर तो नहीं है ना हमारी लाइब्रेरी, वो कहाँ पर है, रूम की बाउंड्री से बाहर है। तो बाहर वाले को क्या कह देते हैं, एक्सटीरियर। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। इंटीरियर मतलब किसी भी चीज़ के अंदर वाला पार्ट, और बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, और एक यहाँ नीचे आपसे पूछा गया है एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अब टोटल 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है। मैं आपको ये पीछे थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। आपकी यही है, ये जो लाइन एन है वो ट्रांसवर्सल है लाइन एल और एम के लिए। तो अब आपसे यहाँ पूछा गया कि आपके इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे। अब मैं देखो, मैंने यहाँ एक तो यहाँ पर पेंसिल रख दी है, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर पेंसिल रख दी है, ठीक है। मान लीजिए आप और मैं एक पेंसिल और ये स्केल यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एक ये रूम बना दूँ, ठीक है, मैंने ये रूम बना दिया, तो यही आपका बीच का पार्ट यही आएगा ना, यही आपका रूम बनेगा ना। आप यही कहोगे कि मैम ये 4 वॉल्स बन गई हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो ये जो बीच का पार्ट आएगा हम इसको क्या कह देंगे, इंटीरियर। किसी भी रूम के अंदर की चीज़ को हम बोलते हैं इंटीरियर। तो हमारी भी फिगर कुछ इस तरीके से ही है। तो ये हमारी ये जो 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये 2 लाइन है, इनके बीच का जो पार्ट आएगा, अंदर का जो पार्ट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। तो अब आप ये बताओ, इस लाइन और इस लाइन के बीच में मीन्स ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कौन कौन से एंगल बने हैं, 3 4 5 6। यहाँ पर इन्होंने इसको डार्क ऐसे पिंक कलर कर दिया है। तो जहाँ पर ये पिंक कलर हुआ है तो ये कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, तो आपका एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये आपके कौन से हैं, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा नहीं पाई। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से आ जाएंगे, एंगल 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आपके कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, वो भी मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये एक पेंसिल यहाँ पर रखी है, एक पेंसिल यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच वाले पार्ट को तो आप क्या कहते हो, रूम के अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हो, इंटीरियर। लेकिन इससे बाहर, इस बाउंड्री से, या मान लीजिए आपके रूम की बाउंड्री, इससे आप बाहर चले जाओ मीन्स यहाँ पर ऊपर, या फिर इससे यहाँ नीचे, ठीक है। ये बीच वाले को तो इंटीरियर बोलोगे, और यहाँ इधर नीचे जो भी आएगा वो भी एक्सटीरियर है, और ऊपर जो आएगा वो भी क्या होगा, एक्सटीरियर, ठीक है। तो बाहर कौन से हैं, इस लाइन से ऊपर कौन से हैं, इस लाइन एल के ऊपर 1 2, ठीक है। और यहाँ से ये रूम ये इंटीरियर था, अब बाहर क्या आ गए हैं, 7 और 8, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया इंटीरियर और एक्सटीरियर। टोटल 8 एंगल बनते हैं, 8 में से 4 इंटीरियर हैं और 4 एक्सटीरियर, 1 और 2 7 और 8, ये आपके कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेज मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा देती हूँ।
इंटीरियर एंगल मैंने आपको समझा दिया है, एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको समझा दिया है, और उसके बाद अब आता है हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल आएंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, अब कोरस्पोंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं इसको आपको अलग से पेपर पर करवाऊंगी। ठीक है, ये हमने ये पिक्चर बनाई थी, इसी की हेल्प से हम ले लेंगे। अब कोरस्पोंडिंग एंगल होते क्या हैं? ठीक है, अब हम करेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये मैंने अभी अभी बनाई थी पहले पिक्चर, उसी की हेल्प से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब एक ट्रांसवर्सल, चाहे उसका नेम टी हो या फिर उसका नेम एन हो, कुछ भी नेम रख सकते हैं, जब एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो हमारे 4 एंगल ऊपर बनते हैं और 4 एंगल नीचे, मीन्स टोटल 8 एंगल्स बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब मुझे बताना है कि उसमें से कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें हमारी जो ट्रांसवर्सल है उसका बहुत मेन रोल है। ठीक है, आपकी ट्रांसवर्सल क्या है? यहाँ पर एक ऐसी लाइन जो टू गिवन लाइंस को क्या करे, टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो ये जो एन है वो आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एन आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप ये बताओ, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन कौन से एंगल बने हैं? इस ट्रांसवर्स, ये जहाँ पेंसिल रखी है इसको मैंने ट्रांसवर्सल कहा है ही, क्योंकि यही ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एन के लेफ्ट में कौन कौन से एंगल बने हैं? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, क्लियर है? लेफ्ट में कौन कौन से एंगल बने हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड कौन से एंगल बने हैं? 1, 4, 6 और 8। ठीक है, मीन्स जब हम कोरस्पोंडिंग एंगल की बात करेंगे तो हम ट्रांसवर्सल के या तो लेफ्ट वाले एंगल्स की बात करेंगे या फिर उसके राइट हैंड साइड वाले एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लेफ्ट से करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो क्या याद रखना है, मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ, ये जो 2 है, मैं ई और आई लिखूंगी। ठीक है, ई किसके लिए लिखूंगी? एक्सटीरियर के लिए, और आई किसके लिए लिखूंगी? इंटीरियर के लिए। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये जो 2 है वो इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर? आप ये देखो, ये लाइन एल और ये लाइन एम, ये जहाँ पर मैं ऐसे लाइंस लगा रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये लाइंस लगा दी हैं, ये आपका कौन सा पार्ट है? ये इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि आप ये मान लीजिए कि आपका रूम है और ये रूम पे जो फ्लोर है, फर्श पे आपने वो डिज़ाइन बनवा रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है? इंटीरियर पार्ट है। अब आप ये बताएं, इस इंटीरियर पार्ट के ये जो 2 है ये बाहर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं यहाँ ई लिख रही हूँ, ई फॉर एक्सटीरियर एंगल है ये। ठीक है, ऐसे ही ये जो 7 है वो आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि बाहर बना हुआ, तो मैंने इसको क्या लिखा? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे ये जो 3 है वो इसके अंदर बना है, तो मैं इसको इंटीरियर मीन्स आई, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, 5 भी इसके रूम के अंदर बना हुआ है, मीन्स ये जो बीच में स्पेस है इसके बना हुआ है, तो इस पर भी मैं लिखूंगी इंटीरियर, मीन्स मैं यहाँ लिखूंगी आई। ठीक है, अब जब आपको कोरस्पोंडिंग एंगल लिखने हैं, देखो आपको क्या करना होता है, उसमें एक आपका इंटीरियर एंगल होता है और एक आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, साइड सेम चलेगी, दोनों लेफ्ट के हैं तो लेफ्ट के ही चलेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जो 2 है वो एक्सटीरियर है। ठीक है, अब इसके साथ वाला नहीं लेना है। ठीक है, इसके अगर आप ये जैसे ये एक्सटीरियर है, अगर आप इसके साथ वाला ले लोगे, ये तो जुड़े हुए एंगल होगा, और ये आपको पता ही है, मैं आपको पहले करवा चुकी है, तो लीनियर पेयर था। ठीक है, अब आप देखो, आपको एक तो एक्सटीरियर लेना है और एक इंटीरियर लेना है। ठीक है, ऊपर वालों में से तो एक्सटीरियर ले लो, एक्सटीरियर मतलब 2, एंगल 2 ले लिया। ठीक है, ऐसे अब नीचे वालों में से बताओ, एक 5 है एक 7, आपको ऊपर से एक्सटीरियर लिया है तो नीचे वालों में से इंटीरियर लोगे, मतलब 5। ठीक है, तो आपका जो 2 और 5 है वो क्या हो जाएंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा और एक और थोड़ा इजी सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी क्लास में ऐसे ही बताती हूँ।
यहाँ पर देखो, ये जो एक्सटीरियर, आप इसमें ऐसे ये बताओ, ये जो टू एंगल है वो ये इस लाइन के कहाँ बना हुआ, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ एरो लगा रही हूँ, ठीक है। ये जो एंगल 5 है वो भी इस लाइन के कहाँ, इस लाइन से ऊपर है, ठीक है। तो आप देखो ये जो टू एंगल है वो भी ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो लाइन से ऊपर होना मतलब लाइन के ऊपर देख रहा है। क्लासरूम में हमारे पास बहुत और सारी चीज़ें होती हैं, हम बच्चों को खड़ा करके उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो टू एंगल है वो लाइन, ये लाइन के कहाँ है, ऊपर है, तो मैंने इस पे ऊपर की तरफ एरो बनाया। ये जो एंगल 5 है वो भी इस लाइन के कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों ही बच्चे कहाँ देख रहे हैं, 2 भी ऊपर की तरफ देख रहा है और 5 भी ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, और दोनों कहाँ है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये जो 2 है और 5 है ये आपका क्या बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो 3 है ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, लेकिन ये कहाँ है, लाइन के नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब ये कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। और ये 7 है, ये भी कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। एंगल 3 कहाँ है, लाइन से नीचे, मतलब इंटीरियर में है, ठीक है। और ये 7 कहाँ है, लाइन से नीचे देख रहा है, ठीक है। आपको देखो इसमें क्या करना है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये देखोगे, मतलब 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ देख रहा है और ये भी ऊपर की तरफ देख रहा है, और दोनों लाइन के लेफ्ट में है, तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे इसी तरीके से ये जो 5 है, नहीं, यहाँ पर ये जो 3 है वो नीचे की तरफ देख रहा है, लाइन से नीचे है, और ये 7 भी नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये जो 3 और 7 है ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप ये देखो 2 और 5 आए हैं, 2 आपका एक्सटीरियर है और 5 आपका इंटीरियर है। मीन्स आपको याद रखना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, मैं यहाँ छुपा देती हूँ, ज़्यादा दिखेंगे तो आप कंफ्यूज होगे। अब आपको सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है, 2 भी ऊपर की तरफ देख रहा है और 5 भी ऊपर की तरफ देख रहा है। ये बाहर है, मीन्स एक्सटीरियर, आई मतलब अंदर की तरफ है, तो ये क्या है, इंटीरियर में। तो जब भी आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे आपको याद रखना है, एक एक्सटीरियर होगा और एक इंटीरियर होगा। या इससे भी जो इजी जो चीज़ है वो आपको मैंने अभी अभी बताई है, दोनों ऊपर की तरफ देखें वो भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। दोनों सेम तरफ देखेंगे, ये भी ऊपर देख रहा है तो ये भी ऊपर, तो वो क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ऐसे ही ये जो 3 है वो भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल सेम कंडीशन जो एक के ऊपर लगी है वही दूसरे के ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ से छुपा देती हूँ, ठीक है, मैंने छुपा दिया। अब आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, 1, 4, 6 और 8, ठीक है। कौन कौन से एंगल आपको यहाँ दिख रहे हैं, 1, 4, 6 एंड 8, 1, 4, 6 एंड 8, ये आपके कहाँ है, ये आपके ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो एंगल 1 है वो लाइन के कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो हम इसमें ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे। ये जो 6 है वो भी इस लाइन के कहाँ है, लाइन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर। तो 1 और 4 ये दोनों ऊपर की तरफ दे रहे, 1 और 6 आपके क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम एज इट इज। ये जो 4 है वो हमारा लाइन से कहाँ है, नीचे है, और ये जो 8 है वो भी लाइन से कहाँ है, नीचे है। तो 4 और 8 भी हमारे क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मैंने आपको समझाया है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 पेयर बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, क्लियर है। यहाँ से आपकी बुक में यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा होता है। नेक्स्ट अब हम इसके बात करेंगे, ये आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यहाँ पर एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मीन्स या तो लेफ्ट में या राइट में। इफ ईच पेयर, इन ईच पेयर वन विल बी एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर विल बी इंटीरियर। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पर दोबारा से मैंने ये पिक्चर बनाई है, ये यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइन है एन, ये आपकी लाइन है एल, और ये आपकी लाइन है एम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ 4 एंगल्स यहाँ पर बनते हैं और 4 एंगल्स हमारे यहाँ बनते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ से पहले तो ये यहाँ से फिक्स है कि कौन से एंगल की बात होगी, इंटीरियर एंगल्स की बात, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो बनेंगे, यहाँ नीचे यही होता है ना, जहाँ पर मैं आपको ऐसे लाइन लगा के बता देती हूँ, ठीक है, यही आपको बताया था ना कि ये
ये आपका इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये एंगल्स बनते हैं 1 2 3 4, ये 4 एंगल बनते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन मैं नंबरिंग वही डालूंगी जो अब तक मैं पहले करती आ रही हूँ, जो नंबर हमने पहले लिखा हुआ था, क्योंकि आप यहाँ 3 यहाँ 4 लिखा था मैंने। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्योंकि बुक में से पढ़ेंगे तो मैं बुक में से ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अल्टरनेट को तो बाद में समझाऊंगी, पहले तो वो क्या होने चाहिए, इंटीरियर एंगल होने चाहिए, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर बने हुए। तो ये देखो, मान लीजिए ये हमारा, ये अगर हमारा एक रूम है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये यहाँ पर रूम है तो ये बीच का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात होगी तो आपको क्या याद रखना है इसमें हमें क्या करना है, 2 एंगल्स तो लेंगे ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अब आप ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है या नहीं, ये ट्रांसवर्सल है ना। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात होगी तो आप क्या करोगे, ट्रांसवर्सल में एक लेफ्ट में से लोगे और एक कहाँ से लोगे, राइट में से, ठीक है। अल्टरनेट मतलब उल्टे लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में से उठाओगे तो एक कहाँ से उठाओगे, राइट में से, ठीक है। और वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ से एक 3 उठाया, ठीक है, मीन्स एक नीचे की तरफ देखना चाहिए और एक ऊपर की तरफ देखना चाहिए। आया कुछ समझ, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर में मतलब अंदर वाले ही 4 एंगल है, देखो 3 4 5 6, इन 4 एंगल में से ही लेना है, बस आप याद रखो। जब अल्टरनेट इंटीरियर की बात होगी तो ये देखो, ये लाइन के कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, और ये लाइन के कहाँ देख रहा है, ऊपर। मीन्स एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में से उठाना है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, ठीक है। एक इसके यहाँ लेफ्ट में से उठाना है और एक कहाँ से उठाना है, राइट में से, ठीक है। एक ये 3 और ये 5 उल्टे होंगे, एक 3 और एक 5, तो आपका जो 3 और 5 है वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से ये जो देखो, ये 6 है, ये आपका लाइन से कहाँ लाइन, ये जो आपकी लाइन है इसके ऊपर बना है, मतलब ये कहाँ देख रहा है, ऊपर। और ये जो 4 है ये लाइन से नीचे बना हुआ है, ठीक है। आपका ये ट्रांसवर्सल के राइट में, ये 4 जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल के राइट में आया है, और 6 कहाँ है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो आपका एक राइट हैंड साइड लाई करेगा और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपका 4 और एंगल 6। आपको ये बच्चा ये कहे कि मैम आप 3 और 4 ले लो ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। लेकिन बेटे अभी आपको बताया एक नीचे की तरफ देखना चाहिए और एक ऊपर की, ये तो दोनों ही नीचे देख रहे हैं ना, ठीक है। आप बस ये याद रख लो, अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा, उल्टे बने हुए होंगे। ये ट्रांसवर्सल से एक लेफ्ट में से उठाना है, एक राइट में से, 3 और 5, ऐसे ही 4 और 6, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर आप ये वीडियो एक बार में ही सारी कंप्लीट देख रहे हो तो मैं भी शायद चांसेस हो कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इससे पहले आपने देखो बहुत सारे एंगल एक साथ पढ़ लिए, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लगता ज़रूर है बच्चों को कि मैम एक जैसा है, लेकिन बेटा करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी हम करेंगे यहाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये दोबारा से एक मैंने पिक्चर बनाई है, इसमें अब मुझे देखो, जब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो रही है, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर बनेंगे, ठीक है। इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला आना था, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर मतलब ये इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे। तो 2 एंगल तो यहाँ पर बनेंगे, 1 2, और ऐसे 2 एंगल्स हमारे यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। वैसे तो हमें ये कंपास से ऐसे करना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ समझाना है तो ऐसे एक डायरेक्ट ही लगा दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, आपको देखना कि कौन कौन से एंगल आपके यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके थे ये 1, आपकी बुक में इसको 1, ये 2, और यहाँ 7 और यहाँ 8 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वही लिख रही हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देखो, ये एक्सटीरियर है। अब अल्टरनेट भी सेम वही है, जो अल्टरनेट इंटीरियर में था वही अल्टरनेट एक्सटीरियर में है। ये आपकी ट्रांसवर्सल है ना, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल के अब आपको क्या करना है, एक लेफ्ट में से उठाना है और एक राइट में से, ठीक है। यहाँ अब आप देखो, ये कहाँ देख रहा है, ऊपर, ठीक है। ये दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, क्योंकि ये दोनों लाइन से ऊपर हैं और ये दोनों लाइन से कहाँ हैं, नीचे हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है बीच में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो इस ट्रांसवर्सल के राइट में से उठाना है और एक इसके लेफ्ट में से, और वो दोनों जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, मीन्स उनका फेस एक की तरफ नहीं, ये दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों नीचे की तरफ, ऐसा नहीं, एक ऊपर की तरफ देखे और एक नीचे की तरफ। तो ये 1 कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है,
और ये जो 7 है वो कहाँ देख रहा है, नीचे। मीन्स एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है, उल्टे होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, एक आपका राइट साइड तो एक आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 1 और 7 आपके क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसी तरह से ये 2 ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहाँ एक्सटीरियर बाहर से ही देखने हैं, बाहर की एंगल होनी चाहिए। तो ये 2 ऊपर की तरफ है तो इसके उल्टा यहाँ पर कहाँ आएगा, ये ऊपर है तो यहाँ नीचे वालों में से ये नीचे की तरफ उल्टा, ये लेफ्ट में है तो ये आपका राइट में, तो 2 और 8, ठीक है। आपके ये क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं वो लीनियर पेयर नहीं बनाते। लीनियर पेयर मतलब दो जुड़े हुए एंगल जो एक साथ जुड़े और वो 180 का एंगल बनाए। देखो ये दोनों एडजेसेंट है ना, जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो ये आपके कैसे होंगे, लीनियर पेयर। लेकिन क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर में लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो जुड़े हुए तो नहीं होंगे, 180 तो तभी बनेगा ना। मीन्स आप दो इकट्ठे नहीं ले सकते, 1 के साथ 7 उठाओगे, 2 के साथ 8 उठाओगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है आपको कि मैं आपको यहाँ सारे एंगल्स क्लियर करवा पाऊँ, ठीक है। यहाँ तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको सारे एंगल्स की पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। और इसके बाद जो वर्कशीट 2 है हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।